Someone who cares. Once upon a time, there lived a baby bird. It lived in a nest with its mother. The mother bird had built the nest on a long and heavy branch of a peepal tree. One morning, the mother bird flew out to get food for its little one. After some time, the baby bird was hungry. It was a cold and windy day. Suddenly, it grew dark. Alone, the baby bird was afraid. It got worried seeing the bad weather. Its heart started to beat fast. Its nest had become cold and uncomfortable. It wanted to be with its mother. After a while, the mother bird flew in. The baby bird began to chirp to show its joy. It felt safe with its mother. It moved close to its mother. The nest felt warm and cozy. The mother bird knew that the baby bird was afraid. It hugged its little one and started feeding it. Now, the baby bird was neither afraid nor hungry. It was with someone who cared for it. So, my dear children, before getting into the moral of the story, let's have a quick summary of it. तो ये स्टोरी एक छोटे से बेबी बर्ड के बारे में है। वो बेबी बर्ड अपनी मदर के साथ एक नेस्ट पे रहता था। उसकी मदर ने वो नेस्ट पीपल के ट्री पे बनाया था, एक ऐसी ब्रांच पे जो बहुत लॉन्ग हो और साथ में हैवी और स्ट्रॉन्ग भी हो। एक दिन एक मॉर्निंग में मदर बर्ड अपने छोटे से लिटिल वन के लिए फूड ढूंढने के लिए नेस्ट से दूर चली गई। कुछ टाइम बाद बेबी बर्ड को बहुत तेज भूख लगने लग गई। बेबी बर्ड वॉज हंग्री और वो दिन बहुत ज़्यादा कोल्ड और विंडी था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। बेबी बर्ड को भूख भी लग रही थी और साथ में इतनी तेज़ हवा देखते देखते तो वो डरने लगा। थोड़े टाइम बाद वहाँ पे डार्क हो गया, नाइट हो गई, अंधेरा हो गया और बेचारा बेबी बर्ड अकेला अपने नेस्ट में रो रहा था। बेचारा डर गया था। ही वॉज अफ्रेड। वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था इतना बैड वेदर देख के और अकेला होकर। उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ चल रही थी। उसका नेस्ट पूरी तरीके से कोल्ड और अनकंफर्टेबल हो गया था। वो बस अपनी मॉम के पास, अपनी मदर बर्ड के पास रहना चाहता था। कुछ देर बाद मदर बर्ड उसके पास फ्लाई करती हुई आ गई। बेबी बर्ड ने जैसे ही अपनी ममा बर्ड को देखा, वो ज़ोर ज़ोर से चर्प करने लगा और दिखाने लगा कि वो कितना खुश हो गया उनको देख के। वो बहुत खुश था। उसको लगा कि अब वो बिल्कुल सेफ है और सेफ हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अपनी मदर के पास जो आ गया था। वो अपनी ममा के पास बिल्कुल क्लोज जाके बिल्कुल चिपक के बैठ गया था। उसका नेस्ट बिल्कुल वार्म और कोजी वैसा हो गया था, गरम गरम हो गया था। जैसे कि पहले ठंडा था, कोल्ड था और अनकंफर्टेबल था, लेकिन जैसे ही वो अपनी ममा के बिल्कुल क्लोज जाके बैठ गया तो उसका नेस्ट बिल्कुल वार्म और कोजी हो गया था। मदर बर्ड को पता था कि बेबी बर्ड बहुत ज़्यादा डर गया है। उसके बगैर उसको डर लग गया था ना, इसलिए ममा बर्ड ने बेबी बर्ड को हग कर लिया और अपने पास बुला लिया और उसको खाना खिलाने लगी। शी स्टार्टेड फीडिंग इट। उसको खाना खिलाने लगी। बस बेबी बर्ड अब बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ना उसको डर लग रहा था और ना ही वो भूखा था। उसकी भूख भी मर गई थी, क्योंकि अब वो किसके साथ था? अब वो अपनी ममा के साथ था। वो ममा जो उसका पूरा ध्यान रखती थी, पूरा टेक केयर करती थी। सो माय डियर चिल्ड्रन, what is the moral of the story? Moral of the story is being with people who love and care for us makes us feel strong and safe. अगर हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमें लव और हमारी केयर करते हैं, तो वो लोग हमें
स्ट्रॉन्ग और सेफ फील करवाते हैं। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ रहें जो हमें प्यार और हमारी केयर नहीं करते हैं, तो हम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग और सेफ फील नहीं करेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमें लव और केयर करते हैं। एंड इट्स ऑब्वियसली सबसे पहले वो हमारी फैमिली होती है, हमारी मदर और हमारे फादर होते हैं। रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रन, when we are afraid, we often tremble due to fear. Our heartbeat increase and we cannot think clearly. All of us are afraid of something, such as being alone in the dark. When we are afraid, we love to stay with people who can make us feel safe. These are the people who care about us and love us. So my dear children, जब भी हम डरते हैं, हम कई बार फियर में, डर की वजह से इधर उधर ट्रैम्बल करते हैं, इधर उधर करवट लेते हैं। इवन हमारी हार्ट बीट भी इतनी तेज़ हो जाती है और हम बिल्कुल सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। कई बार तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इवन जब बहुत अंधेरा हो, जब बहुत ज़्यादा डार्क हो और हम बिल्कुल अकेले हों, तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तो जब भी हम डरें तो हमें बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, हम उन लोगों के पास रहना चाहते हैं जो हमें सेफ फील कराएं, है ना? ऐसे ही होता है ना कि जब भी हमें डर लगता है, हम चाहते हैं कि हमारे पास वो लोग आ जाएं जो हमें बिल्कुल सेफ फील कराएं, जैसे कि ममा या फिर फादर। यस, ये वो लोग होते हैं जो हमें प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मदर और फादर ही हो, और भी कोई हो सकता है जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जिन्हें आप लगते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, आपको लव करते हैं। कोई भी हो, कोई भी हो सकता है। यस, रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रन, वी ऑल नीड टू रिमेंबर दैट दिस लाइफ इज फॉर लर्निंग, loving and smiling and sharing, caring and forgiving. So we need to talk to others politely, make them smile and help them overcome their fear. We too can make others feel strong and safe. सो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप सबको, मेरे प्यारे बच्चों, माय लवली डियर चिल्ड्रन, कि ये जो लाइफ है हमारी, ये लर्न करने के लिए है, लव करने के लिए है, स्माइल करने के लिए है, शेयरिंग के लिए है, केयरिंग और फॉरगिविंग मतलब माफ़ करने के लिए है। कोई भी आपके साथ कुछ गलत करता है, उसे फॉरगिव कर दो, उसको माफ़ कर दो एंड इवन फॉरगेट कर दो, भूल जाओ। यस, हमें हमेशा दूसरों के साथ हमेशा पोलाइटली बात करनी चाहिए। मेक देम स्माइल, उनको खुश रखो, स्माइल फील कराओ और खुद भी स्माइल करते रहो। इससे आप अपने फियर को ओवरकम कर सकोगे, अपने फियर को, अपने डर को हरा सकोगे। हम भी किसी और को स्ट्रॉन्ग और सेफ फील करा सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप दूसरों को स्ट्रॉन्ग और सेफ फील करवाएंगे तो वहीं आप भी खुद भी अंदर से स्ट्रॉन्ग और सेफ फील करेंगे। सो आई होप you will remember this moral, you will follow the moral of the story, you will follow the points. आप ये चीज़ याद रखेंगे, अपनी लाइफ में इसको फॉलो करेंगे। So till the time, we'll meet you with the next video and with the next moral story. Thank you and take care.